सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। जंग सितंबर के हवाले से बोल जमहूर के एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। आज 8 सितंबर है, यौम बहरिया। आज का दिन दास्तान शुजात की ऐसी गुमाजी करता है कि दुश्मन खुश्की और हवा तो क्या, पानी के रास्ते भी हजीमत ही उठा रहा था। तैयारा बरदार जहाज ना होने के बावजूद पाकिस्तान नेवी ने आज से 59 बरस कबल जुर्रत और बहादुरी की ऐसी दास्तान रकम की कि दुनिया आज भी हैरान रह जाती है। पाकिस्तान की वाहिद आबदोज गाजी जिसने अपने नाम की लाज रखी और गाजी की तरह दुश्मन को नाकों चने चबवाए, ऑपरेशन दवारका के ज़रिए भारत को मलिया मेट करने की, भारत की जो दवारका की बंदरगाह थी उसको मलिया मेट किया। और जो ऑपरेशन दवारका था आज भी भारत इसके ज़ख्म चाट रहा है। पाकिस्तान नेवी ने उस वक्त ये ऑपरेशन का फ़ैसला क्यों किया था, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गुजरात के साहिली कस्बे दवारका में भारत की बहरी बंदरगाह होने के साथ साथ एक रेडार सिस्टम नस्ब था। वो रेडार सिस्टम पाकिस्तान के सबसे बड़े और तिजारती शहर कराची में फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए परेशानी का बायस बन रहा था। पाकिस्तान नेवी ने उस रेडार सिस्टम के ख़ात्मे का उस वक्त फ़ैसला किया और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जिसे आज भी ऑपरेशन दवारका के नाम से याद रखा जाता है। ऑपरेशन दवारका के बाद में पाकिस्तान ने जो कामयाब ऑपरेशन किया था, भारत काफ़ी दिनों तक अपने ज़ख्म चाटता रहा। आज 6 दहाइयों के बाद में हम एक बार फिर से उस जंग सितंबर की यादों को ताज़ा करेंगे और पाकिस्तान नेवी के हवाले से जो आज नेवी डे मनाया जाता है इस पर बात करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब कितना मोराल है 6 दहाइयों के बाद पाकिस्तान नेवी का, और हम दुश्मन के किसी भी मुकाबले के लिए कितने तैयार हैं। अगर हम आज अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं तो इसके पीछे हमारी अफवाज ही है। ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से इनकी तैयारियां हैं, और आगे पाकिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान नेवी स्पेशली, पाकिस्तान की तमामी फोर्सेस लेकिन स्पेशल पाकिस्तान नेवी कितनी तैयार है। और जो 2 मज़ीद हमारे पास ख़बर यह है कि 2 बहरी जहाज़ों का वॉरशिप का इजाफा हुआ है पाकिस्तान नेवी के बेड़े के अंदर, जिनमें हम आपको लेकर चलेंगे PNS हुनैन में। PNS हुनैन के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बताएंगे ये कितना लेटेस्ट है और किस किस्म के ये मिज़ाइल और वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, हमले की कितनी ताकत है इसके अंदर और जदीद टेक्नोलॉजी से कितना लेस है। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। PNS हुनैन में हम इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में एक बहुत बड़ा इजाफा है। इस जहाज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे, इस जहाज़ की क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे, पूरी इसकी सैर करवाने की कोशिश करेंगे जितनी हमें इजाज़त मिल सकी या जितनी हमें घुमाया जा सका। कमांडर शारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं PNS हुनैन के, उनको वेलकम करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। वेलकम अबाउट PNS हुनैन। अच्छा सर, मैं PNS हुनैन के बारे में आपसे बात करूँगा, जानना चाहूँगा ये कितना बड़ा इजाफा है पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में। लेकिन उससे पहले चूँकि आज यौम बहरिया है और यौम बहरिया के हवाले से स्पेशली जो आज से 6 दहाइयों कबल हमने भारत के साथ किया था, दुश्मन को नाकों चने चबवाए थे, समंदर के रास्ते भी, पानियों के रास्ते भी, वो आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। मैं उस जंग के हवाले से, आप नेवी का हिस्सा हैं, पाकिस्तान नेवी का, किस तरह मोटिवेशन मिलती है, कितना मोराल मिलता है जब आप लोगों के ट्रेनिंग डेज़ होते हैं, जब आप लोग नई नई ज्वाइनिंग करते हैं, बताया जाता है कि कितनी एग्जांपल्स कोट की जाती हैं 65 वॉर की। 6 सितंबर 1965 हिस्टोरिकली, जैसे आपको पता है, हमारे लिए एक बहुत, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत अहम तरीन दिनों में इसका शुमार होता है। ये वो दिन है जिस दिन हमारे दुश्मन को हमने उसकी जारियत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और हमारी जितनी कुर्बानियाँ थी हमारे शोधा की, गाजियों की, ये दिन स्ट्रेंथ ड्रॉ कराता है, मोराल अप करता है, मोटिवेशन हमारी सब की जो है वो हाई करता है।
इन्हीं कुर्बानियों की, इन्हीं गाजियों की जो कंट्रीब्यूशंस थी, जिसको हमने सक्सेसफुली दुश्मन की जारियत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसी की एक कड़ी 8 सितंबर है, जिसको हम एज नेवी डे मनाते हैं। उसमें ये वो दिन है जिस दिन हमने द्वारका का ऑपरेशन किया और एक बहुत ही करीब, बॉर्डर के करीब जाके सक्सेसफुली एक ऑपरेशन को सरअंजाम दिया। तो 8 सितंबर नेवी डे इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसको हम एज अ मोटिवेशनल, हमारे लिए एक एग्जांपल मौजूद है। हम ट्रेनिंग में एज अ कैडेट बचपन से लेके आगे नेवी में, नेवी की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की तरह इसको कोट किया जाता है और हमेशा एक एग्जांपल लिया जाता है, जिस तरह दुश्मन के मुंह में जाके हमने इसको कामयाबी से सरअंजाम की। अच्छा, ये तो हो गई 6 दहाइयों कबल बात। उस वक्त पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ भी कम थी, कोई हमारे पास तैयारा बरदार जहाज़ भी नहीं था। अब तो पाकिस्तान नेवी दुनिया की लेटेस्ट तरीन वेपन्स के साथ इस वक्त लेस है। तो अब इस वक्त आप क्या समझते हैं, कितनी तैयारियां? अभी भी भरपूर तैयार हैं, चूँकि पीस डेज चल रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोग जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं? कोई भी फ़ौज हमेशा हमदम अपने आप को तैयार रखती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ट्रेनिंग का होता है। शिप्स जो है, पाकिस्तान नेवी के जो शिप्स हैं, वो एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं, हमेशा रेडी होते हैं अपना रोल शिफ्ट करने के लिए। हम लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स पे समंदर में जाते हैं, अगर हालात ख़राब होते हैं तो पीस टाइम से हम वहीं रहते हुए अपना रोल शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर दुश्मन कहीं मैली नज़र मुल्क पर डालता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब वहीं से दे सकते हैं। इसके लिए हमें वापस सरहद पे आके दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आपने ट्रेनिंग की बात की है कि ट्रेनिंग के का प्रोसीजर तो रहता ही है, हर वक्त तैयार रहते हैं जंग के लिए। मैं ट्रेनिंग की सख्तियों के बारे में भी बात करूँगा, चूँकि पाकिस्तान की जो जितनी भी फोर्सेस हैं उसकी ट्रेनिंग्स बड़ी मशहूर हैं कि ट्रेनिंग्स पाकिस्तान की सबसे इतनी मुश्किल होती हैं कि ताकि जंग के दिनों में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अभी आपने बताया कि हम जो मिशंस के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त रेडी रहते हैं, तो मुझे ज़रा इस बारे में भी गाइड कीजिए शारिक साहब कि मिशंस किस तरह होते हैं, किस तरीके से आप लोग मिशंस पर जाते हैं, क्योंकि अब पीस डेज़ हैं, ट्रेनिंग तो अभी आजकल अब आपका तो ट्रेनिंग का प्रोसीजर नहीं है, तो ये किस तरीके से इसको सरअंजाम दिया जाता है? अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ट्रेनिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है किसी भी फोर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में या प्रोफिशेंसी में। तमाम आपके पास जहाज़ मौजूद हो सकते हैं, लेटेस्ट वेपन सेंसर्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उसमें रूह जो है ना, इस पूरे शिप में रूह उसका क्रू डालता है। उसकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई हुई होगी, जितने ज़्यादा कैपेबल लोग होंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को जानते होंगे, प्रैक्टिस की होगी, उतना अच्छा इस लेटेस्ट इक्विपमेंट वेपन्स को वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पे हम हमेशा फोकस रखते हैं। दूसरी चीज़ आपने कही कि ट्रेनिंग, जैसे मेरी सीनियरिटी पे हम कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग हर लेवल पे कंटिन्यूटी के साथ जारी रहती है। आप जैसे जैसे सर्विस में ग्रो करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट्स बदलती हैं, आपको उसके लिहाज से ट्रेन किया जाता है ताकि आप एक इफ़ेक्टिव मेंबर बन के नेवी की एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक। अच्छा, हम अब इस PNS हुनैन के बारे में बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि किस तरीके से ये शिप ख़ुद को मुमताज़ रख रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हामिल है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्रेश शिप यहाँ पर आया है। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपको पता है, पाकिस्तान नेवी की सबसे लेटेस्ट इंडक्शन है PNS हुनैन। पाकिस्तान नेवी की इंडक्शन सबसे लेटेस्ट इंडक्शन है PNS हुनैन। ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये पीस टाइम में मैरिट टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, लोगों को दूसरे ममालिक से इवैक्यूएट करने के लिए पाकिस्तानी नेशनल्स को यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर जंग में ज़रूरत पड़ती है तो हम सक्सेसफुली एंटी सरफेस ऑपरेशंस और एंटी एयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मुनफरिद हैसियत है, ये हीलो अपने ऊपर एम्बार्क कर सकता है और जिसकी वजह से हम बोर्डिंग ऑपरेशंस बड़ी सक्सेसफुली से कर सकते हैं बाहर आउट एट सी। बिल्कुल ठीक, इसका नाम ग़ज़वा हुनैन से यकीनी तौर पर रखा गया है। मैं चाहूँगा कि आप हमें इस शिप के बारे में कुछ हमें विज़िट करवाएं, हमें बताएं, हमें दिखाएं कि जो मुनफरिद अहमियत का, खुसूसी अहमियत का हामिल ये शिप है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, पाकिस्तानी अवाम भी देख सके कि पाकिस्तान नेवी कितनी तैयार है, आज भी 6 दहाइयों के बाद में मज़ीद कितनी ताकत के साथ तैयार है। शारिक कमांडर शारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस शिप की सैर करें। प्लीज़ आएँ, अंदर चलते हैं, आपको मैं शिप का। अच्छा कमांडर साहब, शारिक साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा इस बारे में ख़ास तौर पर, अभी तो हम शिप के अंदर जा रहे हैं,
लेकिन जब मौसम की सख्ती की बात होती है, मौसम की सख्ती ख़ास तौर पर पानी में, समंदर में, ये तो सोच के ही दिल दहल जाता है। तो आप लोग इसके लिए किस तरह तैयार हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल किया है। समंदर, क्योंकि हम एज़ ह्यूमन डिज़ाइंड हैं लैंड पे ऑपरेट करने के लिए, समंदर एक मुनफरिद हैसियत रखता है। मुनफरिद इन अ सेंस कि समंदर में जब सी स्टेट ख़राब होती है, विंड बहुत ज़्यादा होती है, तो लहरें बनती हैं, ऊंची ऊंची लहरें, और ये जहाज़ डिज़ाइंड है उस पर ऑपरेट करने के लिए। तो काफ़ी रोल और पिच आता है, जहाज़ हिलते हैं, जिसकी वजह से हम डिज़ाइंड इस तरह होते हैं और हमारी प्रोसीजर्स और SOPs इस तरह होती है कि हम कोई लूज़ आइटम्स नहीं रखते। हर चीज़ सी के लिहाज से फिट फॉर अरेंजमेंट तैयार हुई होती है, बनी इस तरह होती है कि हमें ख़राब समंदर में, तेज़ हवाओं में ऑपरेट करने में मुश्किल ना हो। अच्छा, वहीं मौसम ख़राब होता है तो वापसी की तैयारी नहीं करते, वहीं रहते हैं, मौसम सही होने का इंतज़ार करते हैं? मतलब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं बोट वगैरह गई हुई हैं, अगर तो वो फौरी तौर पर वापस आने की कोशिश करते हैं ख़राब मौसम में, तो आप लोग वहीं रहते हैं? मतलब कोई डर नहीं होता कि फौरी तौर पर वापस जाना है? नहीं, अब बाहर जब भी समंदर ख़राब होता है तो कोई इमरजेंसी जनरेट होने का ख़तरा होता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ सकता है, तो ये हमारे रोल्स में शामिल होता है कि खुदा ना ख्वास्ता कहीं इमरजेंसी जनरेट हो जाती है, कहीं मदद दरकार होती है, कहीं कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ जाता है, कहीं डिज़ास्टर रिलीफ करना पड़ जाता है, तो हम उसके लिहाज से सूटेबली इक्विप्ड हैं आउट एट सी ऑपरेट करने के लिए। शारिक साहब, मैं चाहूँगा आप हमें इस जहाज़ का थोड़ा सा विज़िट कराएं। अच्छा, किसी भी शिप की एंड्योरेंस के कितने अरसे तक ऑपरेट करना है वो मिशन डिपेंडेंट होती है, और दूसरा शिप की कैपेबिलिटी पे होता है कि शिप जो है वो कितनी दूर तक ऑपरेट कर सकता है और कब तक कर सकता है। तो ये जो PNS हुनैन है और जितने पाकिस्तान नेवी शिप जो इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस में जहाँ डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस करने हैं या कहीं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी है, तो हम प्लान और अपने आप को इक्विप इस तरह करके जाते हैं कि हम लंबे अरसे तक, जब तक मिशन की रिक्वायरमेंट है, हम ऑपरेट कर सकें बाहर। हम इस वक्त PNS हुनैन के फॉक्सिल एरिया में मौजूद हैं। कमांडर शारिक से जानेंगे कि इसका क्या रोल होता है किसी भी शिप में। जी शारिक साहब, क्या रोल होता है फॉक्सिल एरिया का किसी भी शिप में? अच्छा, वर्ल्ड ओवर जो शिप्स हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। फॉक्सिल फोरमोस्ट पार्ट, मिड शिप्स जो है वो होता है मेन टॉप, और जो सबसे ऑफ पार्ट है उसको कहते हैं क्वार्टर डेक। यही 3 मेजर पोर्शंस हैं जिसमें सारे जहाज़ दुनिया में डिवाइड होते हैं। अभी हम फॉक्सिल पे मौजूद हैं, आपने इसकी अहमियत का पूछा। फॉक्सिल जो है वो सबसे फोरमोस्ट पार्ट है। इस पे जैसे आप ये देख रहे हैं केबल्स मौजूद हैं हमारे पास, एंकर, ये एंकर से कनेक्टेड होती हैं। एंकर यूज़ होता है जहाज़ को किसी भी जगह लंगर अंदाज करने के लिए, आपने सुना होगा लंगर अंदाज करते हैं। आउट एट सी जहाँ जहाज़ सिक्योर नहीं हो सकता, जहाज़ को खड़ा करने के लिए एंकर्स यूज़ हो सकते हैं। इस जहाज़ पे 2 एंकर मौजूद हैं। इसके अलावा फॉक्सिल, मेन टॉप और क्वार्टर डेक जो तीनों हिस्से हैं, जहाज़ की कैपेबिलिटी के मुताबिक उधर जहाज़ पे वेपन्स फिट किए जाते हैं। तो हमारे पास जहाज़ पे PNS हुनैन पे, फॉक्सिल पे सतह से एयर में, हवा में मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। फॉक्सिल एरिया के बारे में तो आपने बताया, क्या आप हमें जहाज़ के उस एरिया में लेके जा सकते हैं शारिक साहब? क्योंकि आवाम भी जानना चाहती है, ख़ासतौर पर उनका इंटरेस्ट भी इस चीज़ में होता है कि जहाँ से जहाज़ ऑपरेट होता है, चलता है, जिसे आप टावर कह रहे हैं। बिल्कुल, जहाज़ जहाँ से कंट्रोल होता है उसको शिप पे ब्रिज कहा जाता है। आइए मैं आपको ब्रिज पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि जहाज़ कंट्रोल कहाँ से। अच्छा, हम ब्रिज पर भी जाएंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। स्पेशल प्रोग्राम इस वक्त जारी है यौम बहरिया के हवाले से, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे PNS हुनैन के ब्रिज पर, जहाँ से जहाज़ चलता है बाकायदा, जहाँ से कैप्टन जहाज़ को चलाते हैं, उनके साथ कमांडर शारिक साहब होते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। यौम बहरिया के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और आपसे ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था फॉक्सिल एरिया, वहाँ पर क्या काम होता है, किस तरीके से वो ऑपरेट होता है। और अब हम मौजूद हैं इस PNS हुनैन के ब्रिज पर, जहाँ से बाकायदा तौर पर हमें ब्रेक से पहले बताया था कमांडर शारिक साहब ने, इस जहाज़ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से ब्रिज से काम ऑपरेट होता है, किस तरीके से ब्रिज का रोल होता है इस किसी भी शिप के अंदर। तो हम इस वक्त मौजूद हैं PNS हुनैन के ब्रिज में। तो कमांडर शारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर साहब, ये तो हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी भी फिल्मों वगैरह में भी, या कार को चलाना होता है तो उसके लिए इसको स्टीयरिंग कहते हैं। आप लोग भी स्टीयरिंग की टर्म यूज़ करते हैं?
ये इसका पर्पस सेम ही है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने, बट नेवी में या शिप के ऊपर इसको व्हील कहा जाता है। ये पर्पस इसलिए सेम है कि जैसे आपने कहा गाड़ी के लिए यूज़ होता है, ये शिप को कंट्रोल करने के लिए, नेविगेट करने के लिए आउट एट सी कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो इससे सेट किया जाता है, इससे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट इसी से होती है जिस तरफ आपने मूव करना हो? बिल्कुल, जिस तरफ भी आपने जहाज़ को डायरेक्शन देनी है शिप को, वो इसी से सेट होती है। अच्छा, एक और चीज़ हमें इस आपके इस पैनल पे नज़र आ रही है, वो ये क्या, इसको क्या ब्रेक कहते हैं, इसको क्या? मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये जहाज़ का सेंट्रल पॉइंट है, इसको ब्रिज कहते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की, इधर से जहाज़ को कंट्रोल किया जाता है, जहाज़ ने किस डायरेक्शन में जाना है और जहाज़ ने कितनी स्पीड करनी है, कौन से इंजन सेलेक्ट करने हैं, किस कोर्स पे जाना है, अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के लिए जो हमने पूरा प्लान तैयार किया होता है, उसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, इधर से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से डायरेक्शन सेट की जाती है, वो सामने मौजूद जो पैनल है उस पर आ रहा होता है कि आपने क्या डायरेक्शन सेट की है, उसके लिहाज से यहाँ से उसको कंट्रोल किया। दिखाएगा पैनल क्या, मैं चाहूँगा लोग देखना चाहें क्योंकि पब्लिक इसमें आ रहा होता है कि जिसे आप कहते हैं बिल्कुल, इस पे जो कंपास, बिल्कुल ये कंपास है, रिपीटर है, जिस पे डायरेक्शन आ रही होती है, उसके लिहाज से यहाँ से डायरेक्शन सेट की जाती है। जो आपने सवाल पूछा इस पैनल का, ये इंजन कंट्रोल्स के लिए यूज़ होता है। इससे आप सेट करते हैं कि कितनी स्पीड आप, रफ्तार यानी कि रेस, एक्सीलेटर कह सकते हैं हम इसे? बिल्कुल आप कह सकते हैं, आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, और ब्रेक का रोल भी इसी से, क्योंकि पब्लिक या आवाम का इंटरेस्ट इन चीज़ों में होता है कि जहाज़ चल रहा है तो रुकेगा कैसे, ब्रेक भी इसी से होगा या स्पीड कम करते हैं खुद ही रुक जाते हैं? अच्छा, क्लासिकल सेंस पे जहाज़ पे कोई, क्योंकि पानी में मौजूद है, सड़क की तरह यहाँ कोई ब्रेक नहीं लग सकती, तो ऐसी जो आपने डायरेक्शन हेड पे सेट की हुई, स्पीड सेट की हुई, आप उसको रोकने के लिए जब पीछे स्पीड सेट करते हैं तो जहाज़ रोक दिया जाता है। ब्रेक, क्लासिकल ब्रेक जो आप कह रहे हैं वो जहाज़ पे मौजूद नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहेंगे ऑपरेशनल इस जहाज़ के बारे में आप हमें कुछ बता ही रहे हैं, कुछ मज़ीद बताएं, जैसे कि ये माइक्स लगे हैं, यहाँ से आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं जो इस वक्त शिप में मौजूद दीगर हमले को, या बस कह देते हैं खुदा न खास्ता कभी वॉर के डेज चल रहे हों, मूवीज़ में हम देखते हैं कि हमला यहीं से ऑर्डर होता है? अच्छा, जहाज़ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट, जैसे ब्रिज एक कंपार्टमेंट है, बहुत सारे कंपार्टमेंट मौजूद हैं। जहाज़, इतने बड़े जहाज़ को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ जगह पे कंपार्टमेंट में लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलाइन करने के लिए, ताकि जहाज़ सेल कर सके। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम आपने पूछा है, ये उसी के लिए यूज़ होता है कि तमाम लोग आपस में इंटरनली जो हैं वो आपस में बात कर सकें। इंटरनल कम्युनिकेशंस इनको कहते हैं हम। इसके ऊपर तमाम लोग जो मौजूद मुख्तलिफ़ जगह को मैन किया होता है, मौजूद होते हैं, वो सब इसके ऊपर आपस में बात करते हैं। अच्छा शारिक साहब, आप हमें बता रहे थे कि ये जो दो आपके पास माइक्स लगे हैं, यहाँ से आप कम्युनिकेट करते हैं पूरे शिप में जितने भी डिफरेंट एरियाज़ बने हैं, वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं या जितने भी जवान मौजूद हैं, अगर इन केस ये वर्क ना करें, काम ना करें, या आप इनको यूज़ ना करना चाहें, इसके अलावा फिर इस पैनल से भी कुछ हो सकता है, या डायरेक्ट आप बग़ैर इंस्ट्रक्शन के कभी अगर राब्ता मुनक़ता हो जाए फिर आपके पास क्या रास्ता होता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि ये ब्रिज है, कंट्रोल आप जहाज़ को यहाँ से करते हैं, तो जो भी चीज़ मौजूद है उसके लिए रिडंडेंसी मौजूद है हमारे पास, कि अगर कोई एक चीज़ ख़राब होती है तो हम शिफ्ट करते हैं किसी दूसरी चीज़ के ऊपर। आपने पूछा कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, तो जो यहाँ ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होते हैं, जो ब्रिज पे कंट्रोल कर रहे होते हैं शिप की डायरेक्शन, स्पीड, एवरीथिंग, ऑपरेशंस, उनके पास इधर हर तरह के पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। उनको हर तरह की जहाज़ की मशीनरी की हेल्थ मॉनिटरिंग, सिस्टम्स की हेल्थ मॉनिटरिंग, जहाज़ क्या स्पीड कर रहा है, कर सकता है, नहीं कर सकता है, हर चीज़ उनके पास डिजिटली यहाँ मौजूद है। अगर उनका कम्युनिकेशन का राब्ता टूट जाता है नीचे से, तो यहाँ मौजूद ऑफिसर ख़ुद से चीज़ों को मॉनिटर करके जहाज़ को चला सकते हैं, उसके ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेट सर्किट्स भी मौजूद होते हैं, हम उन पे शिफ्ट कर जाते हैं फ़ौरन, और हमारी प्रोसीजर्स हैं कुछ डिफरेंट, उनको फॉलो करते हुए उस पे चेक करते हैं और उस पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात शारिक साहब, जो जिसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मेरी भी है और हमारे व्यूज़ भी जानना चाहेंगे, वो ये कि वो कौन सा बटन है जिसको दबाकर हमला किया जाता है, जिससे मिसाइल लॉन्च होते हैं। खैर अल्लाह ना करे अमन ही रहे हमेशा पूरी दुनिया में ही, पाकिस्तान में भी, और हमारे पड़ोसी ममालिक को भी ये बात समझ में आ जाए। लेकिन अगर कभी वो बटन दबाना पड़े तो वो बटन कहाँ होता है, मैं जानना ज़रूर चाहूँगा, आप बताना चाहें तो बताइए। अच्छा, जहाज़ पे बहुत सारे वेपन्स मौजूद हैं, तो हर वेपन के लिए मुख्तलिफ़ वेपन कंट्रोल ऑफिसर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, डेजिग्नेटेड होते हैं, तो बहुत सारे बटन मौजूद होते हैं। लेकिन
जो अथॉरिटी है, कंट्रोल है फायर करने का, वो कमांड के पास मौजूद है। जो कैप्टन हैं उनको उनसे परमिशन ली जाती है। उसके बाद किसी भी हॉस्टाइल या टारगेट को अटैक करना है, इंगेज करना है, तो कैप्टन की अथॉरिटी के बाद इंगेज किया जाता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जो भी वेपन नस्ब है उनके बाद उनका बटन होता है, लेकिन कैप्टन कहेंगे तो उसका ऑर्डर पास होगा। अथॉरिटी जो है वो कैप्टन के पास रिटेन होती है। शारिक साहब, कितने टाइप्स के शिप्स हैं PNS हुनैन के अलावा पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में? अच्छा, शिप्स जो हैं वो तमाम नेवीज़ में रोल्स और मिशंस के हिसाब से जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं, कन्फिगर्ड होते हैं। काफ़ी सारी नौइयत के जो मिशन परफॉर्म करना होता है उसके लिहाज से जहाज़ बनाए जाते हैं। तो हमारी नेवी में भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्लीट टैंकर्स, मिसाइल बोट्स, कॉर्वेट्स, OPVs, हर किस्म के जहाज़ मौजूद हैं, जो कि हर किस्म का मिशन जो है वो आउट एट सी बखूबी अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। कमांडर शारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। PNS हुनैन के बारे में हमें ब्रीफली उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया और उन्होंने हमें बताया कि इसके कितने पार्ट्स हैं, जहाज़ के कितने पार्ट्स में काम करता है, किस तरीके से काम करता है, और वॉर डेज़ में और पीस डेज़ में किस तरीके से ये इन लोगों के मिशंस पूरे होते हैं। अब हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। कैप्टन हारून अजीज़ जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वो हमें बताएंगे कि जो PNS हुनैन के बारे में मज़ीद उनसे जानेंगे कि किस तरीके से बाकायदा तौर पर उन्हें ऑर्डर्स होते हैं, किस तरीके से पीस डेज़ में, अमन डेज़ में काम होता है। और उनसे हम ख़ास तौर पर 65 की वॉर जो आज यौम बहरिया है, यौम बहरिया के हवाले से उनसे बात करेंगे कि किस तरह मोराल को अप रखा जाता है, और जो ऑपरेशन दवारका था उसको किस तरीके से पाकिस्तान नेवी में किन अल्फाज में याद रखा जाता है, और अब पाकिस्तान नेवी कितनी तैयार है दुश्मन के हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जंग सितंबर के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आज भी जारी है और आज यौम बहरिया है। यौम बहरिया के हवाले से हम PNS हुनैन में मौजूद हैं। एक नया इजाफा है। अब से कुछ देर पहले हमने इस जहाज़ के बारे में आपको बताया था कि इसकी क्या क्या खुसूसियात है। इसकी मज़ीद खुसूसियात के बारे में बात करेंगे। इस जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर हारून अजीज़ जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम ऑन बोर्ड PNS हुनैन। थैंक यू सर। कितना बड़ा इजाफा है ये PNS हुनैन पाकिस्तान नेवी में, ख़ास तौर पर अगर हम देखें। पहले तो आप हमें इसकी खुसूसियत के बारे में बताएंगे, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगा। आज यौम बहरिया है। आज के दिन तकरीबन 59 बरस कबल, 6 दहाइयाँ कबल हमने दुश्मन को नाकों चने चबवाए थे। पाक बहरिया ने ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन दवारका था, आज भी दुश्मन के कदम लर्ज़ जाते हैं, वो कांप जाता है सुनकर। तो क्या मोराल होता है, किस तरह मोटिवेशन मिलती है? आप स्पोर्ट्स में हैं, जब ज्वाइन किया था उसके बाद से अब तक जब एग्जांपल दी जाती हैं 65 की वॉर के बारे में, ऑपरेशन दवारका के बारे में, किस तरह मोराल लेते हैं? बात यह है कि ये हमारी तारीख़ का एक बहुत अहम दिन है। फ़ौज पाकिस्तान भी और पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम दिन है। ये वो दिन है जिस दिन दुश्मन ने हम पे हमला किया और जो हमारे शुहदा हैं और जो गाजी हैं वो उस मुल्क को बचाने के लिए महाज पर निकले और दुश्मन को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। नेवी डे के हिसाब से हम दवारका की बात करते हैं। जब आप देखते हैं दवारका ऑपरेशन को, आप पढ़ते हैं उसको, तो वो एक प्लानिंग और बहादुरी का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। हम निकले और दुश्मन के रडार स्टेशन पे हमने अटैक किया। अब इतने साल बाद भी मैं समझता हूँ कि हमारा वही जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर मौजूद है और हम अभी भी हम वक्त तैयार है कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए, समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए जान लड़ाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब हमने हारून साहब आपसे जंग सितंबर के हवाले से जो आपने कुछ यादें उसकी ताज़ा की, PNS हुनैन के बारे में हमें बताइए, इसकी क्या खुसूसियात हैं, कितना बड़ा इजाफा है ये पाकिस्तान नेवी के बेड़े में? जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारा नाम जो है वो ग़ज़वा हुनैन के ऊपर रखा गया है, जो कि हमें सबक देती है जाँफशानी का, बहादुरी का, दिलेरी का और अपने मकसद के लिए जान देने का। PNS हुनैन पाकिस्तान नेवी का तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये रोमानिया में कंस्ट्रक्ट हुआ है और हम अभी बड़ी रिसेंटली 25 जुलाई 24 को कमीशन हुए और अपना इब्तदाई सफ़र तय करके अब हम 30 अगस्त को पाकिस्तान पहुँचे हैं।
ये जहाज़ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स ऑन सेंसर से लेस है। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और हम मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस समंदर में कर सकते हैं जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं वो दुश्मन के अहदाफ को दूर तक निशाना बना सकते हैं। अच्छा हारून साहब, PNS हुनैन की शमूलियत के बाद किसी भी समंदरी ख़तरे से निमटने के लिए किस तरीके से जंग और अमन, इन दोनों ही दिनों में किस तरीके से आप लोग तैयार रहेंगे? हम नेवी के जो मुख्तलिफ ऑपरेशन है जिसमें पुलिसिंग रोल आता है, ह्यूमन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ आता है, काउंटर पायरेसी, काउंटर नारकोटिक्स, ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। जब आप जहाज़ पे आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाज़ के ऊपर एक फ़्लाइट डेक और हैंगर था। तो इसका मतलब मकसद ये है कि हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर एम्बार्क करके हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 मॉडर्न जदीद तर्ज की बोट्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम जहाज़ों के ऊपर बोर्डिंग भी कर सकते हैं। डिज़ास्टर रिलीफ में हम जाके अपने जो अवाम हैं जो फंसे होते हैं उनकी मदद भी की जा सकती है और इसके अलावा जो नॉन कॉम्बैटेंट एवैक्यूएशन है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक और रोल है वो है एंटी सरफेस और एंटी एयर ऑपरेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है जिसके ज़रिए हम दुश्मन के अहदाफ को दूर तक निशाना बना सकते हैं और ये शिप पाकिस्तान नेवी के लिए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जंग और अमन दोनों मौक़ों के लिए तैयार है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जाफरी साहब, वो ये कि पाकिस्तान अब जो जहाज़ कंस्ट्रक्ट करवा रहा है दूसरे ममालिक से, जैसे आपने बताया रोमानिया से ये कंस्ट्रक्ट होकर आया है, तो हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अब जहाज़ और आबदोज़ बनवा रहे हैं। तो उससे ये कितना फ़ायदा होगा इससे पाकिस्तान को, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को? ये पाकिस्तान नेवी का बड़ा ख़ासा है कि हम जो भी जहाज़ बनवाते हैं एक तो वो मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, दूसरे हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर वो जहाज़ हम ख़ुद बनाने की सलाहियत हमारे पास आ जाती है। आप देखें कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान नेवी की जो शिप बनाने की सलाहियत है वो बहुत आगे जा चुकी है और इसका फ़ायदा बिलूम पाकिस्तान को और बिलखुसूस पाकिस्तान नेवी को होता है। आने वाले दिनों में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को इतना फ़ायदा दे सकती है कि हम मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हो जाएँ कोई अपना शिप बनाने में, जल्द आप देख रहे हैं इसमें? अच्छा, आप अगर देखें तो हमने बहुत से जहाज़ जो हैं वो ख़ुद मुकम्मल तौर पे शिपयार्ड में बनाए हैं और ये सलाहियत हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और हम अब दुनिया में किसी से भी इस काम में जहाज़ बनाने में पीछे नहीं हैं। तो हम बिल्कुल हम पीछे नहीं हैं, लेकिन मज़ीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ख़ास तौर पर हम नेवी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी की, हम PNS हुनैन में मौजूद हैं, मुनफरिद तर्ज का ये जहाज़ है। तो अब जो अब से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में ही कि 4 डायमेंशन फोर्स है पाकिस्तान नेवी, तो इसकी ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा कि आप लोग बहुत मशहूर है पाकिस्तान, जितने भी फोर्सेस हैं ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती हैं, तो ये सख्ती कितना मजबूत बनाती है पाकिस्तान के दिफा में और दुनिया की नंबर 1 फोर्स होने में? देखिए, किसी भी अफवाज का, किसी भी फ़ौज का ऊंचाई पे जाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो उसकी ट्रेनिंग का होता है। आपके पास वेपन सेंसर्स जितने भी अच्छे आ जाएं, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग उसको बैक नहीं कर रही तो फिर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं आ सकता। तो पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ट्रेनिंग है। हमारी पाकिस्तान नेवल अकेडमी है जहाँ पे कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं। अब मैं हारून साहब, पाकिस्तान नेवी की बात हो रही है तो रिलीफ ऑपरेशन में भी बड़ी पेश रहती है पाकिस्तान नेवी, ख़ास तौर पर फ्लड जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन आजकल चल भी रही है रिसेंट, फिर अर्थक्वेक के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बैरून ममालिक में भी पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज़्यादा इस मामले पे काम किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान नेवी डिज़ास्टर रिलीफ में, ह्यूमन असिस्टेंस में जब फ्लड आता है या ज़लज़ले की सूरत में भी पेश रहती है। मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी इमदाद की ज़रूरत होती है हम वहाँ जाते हैं और समंदर के थ्रू भी इस काम को बखैर खूबी अंजाम देते हैं। मैं आपको हुनैन की खुसूसियत बताऊं कि हम कोस्ट के करीब ऑपरेट कर सकते हैं और जिन बोट्स का मैंने आपसे पहले जिक्र किया था ये हमें कोस्ट पे लोगों को ले जाके वहाँ से इवैक्यूएट भी करा सकती है। तो PNS हुनैन इन इटसेल्फ और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के पास जो एसेट्स हैं वो हम वक्त तैयार हैं अपने हम वतनों को बचाने के लिए जहाँ पर भी डिज़ास्टर हो। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि हम अमन और इस्तेकाम पे बिलीव करते हैं, तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहाँ पे भी हमने शिप्स भेजे हैं ताकि वहाँ पे उनकी मदद की जा सके, उनको डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड की जा सके और उनसे हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो। अच्छा हारून साहब, चूँकि आज
बहरिया डे है, बहरिया डे के हवाले से मैं ज़रा एक बार फिर से आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा 65 की वॉर के हवाले से। जो आम लोग पूछना चाहते हैं वो ये कि हम कभी जो वॉर डेज़ होते हैं, जब उस वक्त भी था, कितना करीब जा सकते हैं दुश्मन की सरहदों के, जहाँ से फिर अटैक किया जा सके। अगर ऑपरेशन द्वारका की बात करें, उसमें तो बड़ा मशहूर था कि वो बहुत करीब जाके किया था। तो लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि जब हमला किया जाता है, प्लान किया जाता है, तो कितना मैक्सिमम किलोमीटर्स करीब रहा जा सकता है। जब भी आप कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो उसमें बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं कि आपका प्लान इतना अच्छा हो कि जो एम आप लेके जा रहे हैं उसमें आप कामयाब हो। तो आप द्वारका की बात कर रहे थे, तो द्वारका ऑपरेशन में जो हमारे 100% एम ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किए। हम बम्बार्डमेंट करने गए थे, एनिमी वाटर्स में गए थे और एनिमी के रेडार स्टेशन को हमने तबाह कर दिया और वापस आ गए। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्लान कितना अच्छा है और लोग उसके लिए कितने ट्रेंड हैं। आज भी दुनिया हैरान है। जी, वो एक हैरान कौन ऑपरेशन है। आप द्वारका को अगर पढ़ते हैं, तारीख़ में जाते हैं, तो उसकी आप चीज़ों को देखते हैं, और हमें तो ज़ाहिर है फिर पढ़ाया भी जाता है, तो आप देखते हैं कि ये एक प्लानिंग का और एग्जीक्यूशन का शाहकार है। अब खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान नेवी कितना मजबूत है 6 दहाइयों के बाद? पाकिस्तान नेवी इस वक्त एक अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ पे मौजूद है। हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत शानदार है, जो कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। किसी भी वक्त दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, और अगर हम पे हमला किया जाता है या कोई सोचता भी है तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमांडिंग ऑफिसर हारून अजीज़ जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहरिया डे के हवाले से खुसूसी इस हवाले से हमने उनसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, PNS हुनैन का हमने आपको विजिट करवाया। ये एक नया इजाफा है पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में, और मुख्तलिफ कमांडर से हमने बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जदीद तरीन जो जहाज़ है पाकिस्तान नेवी में इसका इजाफा है, और वो हम वक्त पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान नेवी तैयार है। आज से 59 बरस कबल 8 सितंबर के दिन पाकिस्तान नेवी ने जंगे सितंबर के आगाज़ में ही भारतीय नेवी को द्वारका के मकाम पर जा लिया, और भारतीय नेवी को गैर यकीनी कैफियत से 2-4 कर दिया। ऑपरेशन द्वारका की गूंज भारतीय शहर गुजरात के साहिलों पर आज भी सुनाई देती है, जिस पर बिलाशुबा फ़ख्र ही किया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।